हम मौजूद आज झज्जर में और कप्तान बिरदाना बीजेपी के उम्मीदवार थे। बहुत अच्छी खासी संख्या वोटों की रही, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा थोड़े से अंतर से। देखिए लांबा साहब, चुनाव हमेशा हार और जीत के लिए होता है। आप जीत हारे कैंडिडेट है धन्यवाद कर रहे हैं, तो जीतने वाले कैंडिडेटों तो नामो निशान नहीं है, कहीं यहाँ पे कोई अच्छे धन्यवाद और दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। रही बात गीता बुक्कल की, तो वो हमेशा चुनाव के दौरान ही आती है, उसके अलावा लोगों से कोई सरोकार उनका नहीं रहता है। और ना ही मेरी लड़ाई गीता बुक्कल के साथ थी, मेरी लड़ाई थी इस क्षेत्र में थी तो दीपेंद्र और भूपेंद्र के साथ में थी। ये लोगों को जो बहकाने का जो काम करती है कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान में, झूठ का जो प्रोपगंडा फैलाती है, लोगों को बरगलाने का जो काम करती है, ये उसका जीता जागता उदाहरण है कि जो लास्ट आखिरी के जो 2-3 दिन बचते हैं उसके अंदर भी इन्होंने पैसे का और दारू का जो प्रकोप यहाँ पर चलन किया। जो ठेकेदार जो दलाल रहते हैं गाँव में, जो 2-4 दलाल रहते हैं, इस तरह सरपंच हैं, पुराने सरपंच थे, भावी सरपंच हैं, कुछ सरकार के कर्मचारी भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, कुछ आशा वर्कर और ये आंगनबाड़ी जो थे, इस तरह का ये लोग भी इन्वॉल्व थे। ये चाहते थे कि हुड्डा की सरकार आएगी, हम इसी तरह गरीब आदमी का खून चूस करके अपने जेब भरने का काम करेंगे। क्या तो आपने कुछ लिस्ट तैयार कर रखी है लोगों? हाँ, लिस्ट तैयार की हुई है लोगों की, जिन लोगों ने सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी जो स्टेज पे झंडा फहराया है, झंडा लेके खड़े हुए हैं, माइक संभाला है, जो छोटे से लेकर बड़े कर्मचारी तक लिस्ट बनी हुई है। देखिए, ताऊ देवलाल एक समय था जब कहते थे कि हमारे ये जो लोग हैं ये समझाने से नहीं मानते, ये बहकाने से मानते हैं। और रहा गीता बुक्कल का, तो गीता बुक्कल का अपना कोई ग्राउंड नहीं है, क्योंकि वो कभी लोगों के बीच में रही ही नहीं और ना कभी लोगों के दुख दर्द में कभी शामिल हुई। सिर्फ चुनाव के दौरान वो आती हैं। विधायक अपोजिशन का कोई बात नहीं, हारा हुआ भी कैंडिडेट आपका विधायक होता है सरकार के अंदर, और वो एक ही काम हम अपने इलाके का कराने का काम करेंगे। हमें विधायक की इंतजार नहीं है, हम खुद उसमें सक्षम है, सरकार के माध्यम से उन कामों को कराएंगे। क्या दीपेंद्र भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ टूट चुका है या फिर ये गढ़ बरकरार है? ये हरियाणा का ये इतिहास भी रहा है कि एक बारी जो सत्ता से उतर चुका है वो जिंदगी में दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। इसका उदाहरण भजन लाल आपके सामने है, बंसीलाल जी आपके सामने हैं, चौटाला साहब आपके सामने हैं। तो देखो, समय प्रकृति का नियम है, समय में बदलाव होता है। जिंदगी में दोबारा मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा मुझे नहीं लगता बन पाएंगे, और ये लोगों को हमने बताया भी था। लेकिन आज जिस गढ़ की आप बात करते हो, वो गढ़ लोगों ने धराशायी करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज झज्जर में और कप्तान बिरदाना बीजेपी के उम्मीदवार थे। बहुत अच्छी खासी संख्या वोटों की रही, लेकिन फिर भी हार का सामना करना पड़ा थोड़े से अंतर से। अब ये तूफानी दौरे कर रहे हैं धन्यवादी, गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। ये भी पूछेंगे कि हारने के बाद भी धन्यवाद होता है? यहाँ जीत वाले कैंडिडेट धन्यवाद दौरे नहीं कर रहे हैं और आप हार के बावजूद भी धन्यवादी दौरे कर रहे हैं। हार का क्या कारण रहा? टिकट में बड़े जद्दोजहद मिलेगी नहीं मिलेगी, इनको टिकट मिली, और भी कई मुद्दे हैं, उन पे भी बातचीत करेंगे झज्जर को लेके। कप्तान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। जी लांबा जी, नमस्कार। और मैं आपके हरियाणा न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मैं भी आपको राम राम करता हूं और बधाई देता हूं, दीपावली की भी, भैया दूज की भी। कप्तान साहब, कौन से ये धन्यवादी दौरे चल रहे हैं? पल तो हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है आपसे, आप हारे हुए हैं। हाँ, वोटों की संख्या आपकी बार पहली बार अच्छी खासी रही है, टक्कर दी है आपने गीता बुक्कल की, ये ज़रूर है, लेकिन फिर भी हार तो चुके, फिर आप धन्यवादी दौरे, ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा समझ से परे थोड़ा लोगों को बताना चाहिए। देखिए लांबा साहब, चुनाव हमेशा हार और जीत के लिए होता है, क्योंकि चुनाव में एक कैंडिडेट हारना है, एक जीतना है। और रही धन्यवादी दौरे की बात, तो लगातार लंबे समय से लोगों के बीच में मैं रहा हूँ और एक प्यार प्रेम है, एक अपनापन है, जिसके कारण जो 53,000 वोटें तकरीबन आज लोगों ने मुझे दी, ये एक झज्जर का पहली बारी का ऐसा इतिहास है जो लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और लगातार इसी तरह मैं लोगों के बीच में रहता हूँ और लोगों ने मुझे दबा के इस चुनाव के दौरान भी प्यार दिया।
रही बात धन्यवादी दौरे की, तो मैं बधाई देता हूँ पूरे अपने झज्जर ज़िले की जनता को भी, झज्जर हलके की जनता को भी, कि हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नया इतिहास बनाने का हरियाणा प्रदेश की जनता ने काम किया। पहली बारी, तीसरी बारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि कहीं बनी तो हरियाणा प्रदेश में बनी। और ये हम सौभाग्यशाली भी हैं कि जिस तरह के काम सरकार ने लगातार 10 साल का जो शासन पीछे रहा, गरीब आदमी किस तरह आगे बढ़े, किसान किस तरह समृद्ध हो, महिलाओं का विकास हो, युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने काम किए। उसका एक उदाहरण है कि तीसरी बारी हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी। तो ये धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, आज से शुरुआत आपकी? नहीं, मेरे धन्यवादी दौरा पहले से ही शुरुआत है। बीच बीच में मैं समय निकाल के 2 दिन 3 दिन का टाइम निकालता हूँ, फिर उसके बाद अपने पार्टी की कोई जिम्मेवारी है वो काम भी करता हूँ। आज मेरा दूसरा राउंड है धन्यवादी दौरे का। लोगों के बीच में जाकर धन्यवाद करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, और जो लोगों की समस्याएं हैं, देखिए वोट जिसने दी उसका भी भला, जिसने नहीं दी उसका भी भला। मैं जनता का प्रतिनिधि, नुमाइंदा के तौर पर लोगों के बीच में आया था। मैं मानता हूँ